मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। शुभ मंगल चारधाम सेवा समिति के सुंदरकांड में हुए शामिल। कहा, चारधाम यात्रा की सभी तैयारी सरकार ने की पूरी। मुख्य सचिव ने लिया केदारनाथ धाम के यात्रा मार्ग का जायजा। धाम में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों का लिया हवाई निरीक्षण। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड कांग्रेस में मचे कलह को शांत कराने की कोशिश। पर्यवेक्षक पीएल पूनिया और प्रदेश प्रभारी पहुंचे देहरादून। मुख्यमंत्री को लेकर पार्टी नेताओं से करेंगे बात। नशे के खिलाफ लालकुआं पुलिस की कार्रवाई। नशे के इंजेक्शन के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एनडीपीसी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव बुलेटिन में। चंपावत में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से सीएम धामी का स्वागत किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनके विचारों पर चर्चा की। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नकल विरोधी कानून की कमी को देखते हुए सरकार ने कड़ा कानून बनाया है। अब तक लगभग कई आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। कार्यक्रम में धामी ने कई बड़ी घोषणाएं की। धामी ने कहा कि क्षेत्र के हाई स्कूल को इंटरमीडिएट बनाया जाएगा और क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र को 3 मंजिल अंबेडकर भवन भी दिया जाएगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनुसूचित वर्ग के उत्थान के, चाहे पिछड़े वर्ग के उत्थान की, सभी योजनाएं मोदी जी की बाबा भीमराव अंबेडकर की भावना के अनुरूप आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड के अंदर निर्बल वर्ग के उत्थान के लिए हमारे जो ऐसे स्थान हैं, ऐसी वर्ग हैं, अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से, समाज कल्याण के माध्यम से हम उन सभी को प्राथमिकता पर काम कर रहे हैं, जिससे कि हर वर्ग का उत्थान हो और भारत को एक जो स्वर्णिम भारत बनाने का अभियान है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, उसको निश्चित रूप से सब वर्गों के उत्थान के साथ पूरा किया जाएगा। और हम उस क्षेत्र थराली में अंबेडकर जयंती पर शराब की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन थराली में अंग्रेजी शराब की दुकान में सील लगे होने के बावजूद भी दरवाजे के नीचे से शराब महंगे दामों पर बिकती रही। वहीं उप जिला अधिकारी के मुताबिक उन्होंने अंबेडकर जयंती पर अवकाश की वजह से खुद ग्वालिदम और थराली दुकान का निरीक्षण किया था। इस दौरान शराब की दुकानें बंद थीं। अब बड़ा सवाल यह है कि दुकानों के सील होने के बाद भी सेल्समैन दुकान के अंदर से शराब कैसे बेच रहे थे। फिलहाल उप जिला अधिकारी मामले का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कर रहे हैं। हमने भी देखी है, लेकिन वो थराली की दुकान है, ये हम जानते हैं। वो दिन भर वहाँ शराब बिक रही थी, जबकि कल अंबेडकर जयंती थी। बाहर से दुकान पे सील लगी थी। रात को वीडियो देखा तो हमने भी देखा कि दरवाजे के नीचे से जो है शराब बेची जा रही थी। अब इसमें आबकारी विभाग को जवाब देना होगा, उन पे मुकदमा करना होगा आबकारी विभाग को कि उनने जो है अंबेडकर जयंती के दिन ऐसी कौन सी शराब की दुकान सील करी है जिसमें शराब बिक्री हो। अंबेडकर जयंती के अवसर पे जो है सारी ही मदिरा की दुकानें बंद थी और इस क्रम में हमने कल चेक भी कराया था ग्वालिदम और थराली में, तो बंद पाई गई थी। हालांकि जो आप वीडियो बता रहे हैं तो एक बार मैं इसको निश्चित तौर पे इसको चेक करवा लूंगा। आबकारी निरीक्षक से भी इस संबंध में जानकारी ली जाएगी कि क्या इस वीडियो के प्रामाणिकता या तथ्यता। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। यात्रा शुरू होने में कुछ ही दिनों का समय अब बचा हुआ है। ऐसे में एक के बाद एक अधिकारी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। यात्रा को सुगम और व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू 1 दिवसीय जनपद भ्रमण पर पहुंचे। यात्रा मार्ग और धाम में की जा रही तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। बता दें कि मुख्य सचिव ने स्थानीय होटल में यात्रा से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की और सभी पुनर्निर्माण कार्यों के जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उनकी यात्रा की तैयारियां और जो वहां निर्माण हो रहा है उसकी तैयारियां
क्योंकि इस बार मार्च में बर्फ़ ज़्यादा पड़ी है पिछले सालों के मुकाबले, तो थोड़ा सा विलम्ब है। उसको कैसे हम कैचअप कर सकें, और ये सारी विस्तृत विचार विमर्श हुआ, और जो शासन स्तर पर निर्णयों की आवश्यकता है वो भी डीएम साहब ने बताया, तो वो हम निर्णय ले लेंगे। और मुझे खुशी है कि जिला स्तरीय जितनी भी टीम है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, और तैयारियां पिछले साल से काफ़ी बेहतर हैं। घोड़े खच्चर का भी काफ़ी सिस्टम इन्होंने अच्छा किया है। तो मुझे आशा है कि आप लोग भी और जो बाहर से यात्री आएंगे तो इस साल की यात्रा देखें। लोहाघाट में बोर्ड परीक्षा कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है। मूल्यांकन केंद्र प्रभारी श्याम दत्त चौबे ने बताया कि बोर्ड परीक्षा कार्यों का मूल्यांकन शुरू हो गया है। बोर्ड परीक्षा कॉपियों के मूल्यांकन में चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर से आए 135 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। आज पहले सत्र में मूल्यांकन में लगे शिक्षकों को ब्रीफिंग करके मूल्यांकन के जरूरी निर्देश दिए गए। दूसरे सत्र में बोर्ड परीक्षा कॉपियों का मूल्यांकन शुरू करवा दिया गया। केंद्र प्रभारी से आगे जानकारी देते हुए बताया कि मूल्यांकन कार्य 29 अप्रैल तक चलेगा। बता दें कि मूल्यांकन कार्य में पहले हुए ब्रीफिंग में शिक्षा विभाग का बोर्ड भी जिम्मेदारी में मौजूद नहीं रहे। इस बेनीराम पुनेठा राजकीय इंटर कॉलेज में आज से मूल्यांकन कार्य शुरू हो रहा है। तो इसमें लगभग हमारे 135 लगभग शिक्षकों की जो अंकेक्षक, पर्यवेक्षक और जो प्रधान परीक्षक के रूप में परीक्षकगण यहाँ पर आए हैं, उन सभी के द्वारा इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का ये मूल्यांकन का कार्य किया जाना है, और जिसमें तमाम हमारी व्यवस्थाओं में इस विद्यालय का पूरा स्टाफ लगा हुआ है, और पूरे जनपद से हमारे यहाँ जो शिक्षक अन्य जनपदों से भी यहाँ पहुंचे हैं, उनके लिए हर संभव हमने कोशिश की है कि आवास से लेकर तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर पूर्ण हो। और साथ ही एक बच्चे के साथ जो न्याय करने के लिए प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें कि बच्चे के द्वारा किए गए कार्यों का प्रतिफल उन्हें अच्छे ढंग से मिल पाए, और भी पॉजिटिव के रूप में हमारे यहाँ मूल्यांकन किया जाएगा, जो कि स्टेप वाइज मूल्यांकन होगा। और उसके साथ ही इन परीक्षकों को इसलिए यहाँ पर पूर्व प्रशिक्षण, मूल्यांकन से पूर्व प्रशिक्षण का ये आज सत्र चला है। और लोहाघाट के मीना बाजार चौराहे पर एक भीषण हादसा टल गया। दरअसल चंपावत तहसील के रजिस्ट्रार कानून को अपनी कार से हथरंगिया की ओर आ रहे थे, तभी अचानक नियंत्रण खो बैठे और तेज रफ्तार कार एक दुकान से जा टकराई। गनीमत रही कि उस समय दुकान बंद थी, वरना भीषण हादसा हो सकता था। वहीं कार के एयरबैग खुलने से कानून को बाल बाल बच गए। उन्हें मामूली चोटें आई हैं। दुर्घटना में कार और दुकान के शटर को काफी नुकसान पहुंचा है। तो आपको बता दें कि लालकुआं से खबर, जहां पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रजिस्ट्रार कानूनगो की कार एक बंद दुकान से जा टकराई, लेकिन दुकान बंद थी, इस वजह से हादसा जो है टल गया और एयरबैग के कारण कानूनगो की भी जान बच गई, लेकिन दुकान की शटर और कार को काफी नुकसान पहुंचा है। लालकुआं पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने बताया कि पुलिस चेकिंग के दौरान संदिग्ध हल्द्वानी से आता दिखाई दिया, जिसको रोकने पर वे भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त को पकड़ लिया। वहीं तलाशी लेने पर उसके कब्जे से नशीले इंजेक्शन और सिरिंज बरामद की गई। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और सघन चेकिंग की जा रही है। कल रात 14 तारीख को रात्रि की चेकिंग के समय एक संदिग्ध व्यक्ति जब हमारे क्षेत्र में आया और उसकी चेकिंग की गई तो पाया कि इसके पास 16 नशे के इंजेक्शन पाए गए और सिरिंज भी इसके पास से बरामद हुई है। यह व्यक्ति नाजिर रजा पुत्र साकिर रजा, यह इंदिरा नगर हल्द्वानी भूलपुरा क्षेत्र का पाया गया है और वहां से ये नशे के इंजेक्शन लाया था और इसके खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में उचित कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है तथा अभियुक्त को माननीय कोर्ट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में सद्भावना सम्मेलन एवं राष्ट्रीय एकता शिविर में भाग लेंगे। यह आयोजन मानव उत्थान सेवा समिति आयोजित कर रही है। सीएम धामी शाम 7 बजे इस आयोजन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी होंगे, जहां उपस्थित हजारों श्रद्धालुओं से वे मुलाकात करेंगे।
विकासनगर में बीएड संकाय के छात्र छात्रा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 6 अप्रैल से आमरण अनशन पर हैं। उनका कहना है कि अब जब तक मांगों पर विचार नहीं किया जाता तब तक वे अनशन पर ही रहेंगे। इसी कड़ी में डाकघर महाविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा सहित अन्य छात्रों ने अनशन किया। इस दौरान कुछ छात्र छात्राओं की तबियत खराब होने लगी, जिसकी सूचना मिलते ही विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। छात्रों ने बताया कि बीएड पाठ्यक्रम का एफिलिएशन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। विश्वविद्यालय प्रशासन से भी बात की गई पर कोई सुधार नहीं हुआ। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। वहीं आश्वासन के बाद छात्र छात्राओं ने अनशन समाप्त किया। पिरान कलियर के मोहम्मदपुर पांडा गांव में ग्रामीण लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सर्विस लाइन और अंडरपास निर्माण को लेकर लगातार उच्च अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं, पर फिर भी उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। वहीं ग्रामीणों ने अपनी समस्या वरिष्ठ भाजपा नेता मनीष सैनी को बताई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे भाजपा नेता ने अधिकारियों के समक्ष नाराजगी जाहिर करते हुए एनएच अधिकारी और तहसीलदारों को मौके पर बुलाया और जल्द समाधान करने की बात कही। मनीष सोनी ने कहा कि समस्या का हल नहीं हुआ तो परिवहन मंत्री से इस संबंध में मुलाकात करेंगे। उसी के लिए आज यहाँ सारे हमारे सक्षम अधिकारी एनएच के भी और हमारे राजस्व की हमारे जो तहसीलदार महोदय हैं और बाकी सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए। हमारे लिए हमारे किसान है, हम बात की बात है सारी है, हम लोग इनकी साथ है बिल्कुल और सारे संतुष्ट। हमारा काम होगा 3 दिन का, इन्होंने हमें कहा कि 3 दिन के अंदर हम इस पर कार्रवाई करेंगे। भाजपा सरकार तो हमेशा हमारा काम है सबका साथ सबका विकास। हम लोग ऐसा थोड़ा ना, ये सारे हमारे भाई है, सब भाजपा ही है। यहाँ पर किसानों की समस्या उन्होंने हमें 3 दिन के अंदर कहा भारत सरकार के पास वो लिख के भेजेंगे और उस पर हम लोग लड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम सर्विस लेन बना के हटेंगे। विकासनगर में बीएड संकाय के छात्र छात्रा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 6 अप्रैल से आमरण अनशन पर हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगों पर विचार नहीं किया जाता तब तक अनशन जारी रहेगा। इसी कड़ी में डाकपत्थर महाविद्यालय की छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा सहित अन्य छात्रों ने अनशन किया। इस दौरान कुछ छात्र छात्राओं की तबियत खराब होने लगी, जिसकी सूचना मिलते ही विधायक मुन्ना सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। छात्रों ने बताया कि बीएड पाठ्यक्रम का एफिलिएशन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा। विश्वविद्यालय प्रशासन से भी बात की गई पर कोई सुधार नहीं हुआ। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। वहीं आश्वासन के बाद छात्र छात्राओं ने अनशन समाप्त किया। कॉलेज का एफिलिएशन जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि हमारा पैनल हो चुका है, और दूसरा एफिलिएशन मिलने के बाद हमारे स्कूल से पोर्टल खोल दिया जाए, ये हमारी मांगे थी। तो विधायक जी ने आके हमारी मांगों को सुना है और उन्होंने पूरी गारंटी ली है कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हमारी मांगे ये थी कि हमारे कॉलेज का जब 2020 से एफिलिएशन नहीं हुआ है, जिस वजह से समाज कल्याण ने हमारी स्कॉलरशिप को डिफेक्ट कर दिया है, तो इस बारे में आगे कार्रवाई जारी है और जल्द से जल्द पूरा आश्वासन दिया है कि पूरा कार्य किया जाएगा। ये बच्चे बहुत ही इनकी एक गंभीर समस्या उसको लेकर के बैठे हैं और वो सबका चिंता का कारण है, मेरा चिंता का कारण है। और ये जो सीनियर छात्र यहाँ पर छात्र लीडर हैं, यहाँ पर जो बीएड के जैसा मुझे ने बताया कि पोस्ट कोविड के बाद एफिलिएशन ही नहीं आया, पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री भी ले रहे हैं, एफिलिएटेड नहीं है, उसकी वजह से उनको स्कॉलरशिप फी रिफंड वगैरह का वो सब सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उन्होंने जो लिखा पढ़ी एफिलिएशन के लिए चीजें होनी चाहिए थी, कार्रवाई की जानी चाहिए थी, वो समय रहते हुए नहीं की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस को मुद्दा विहीन पार्टी करार दिया और कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, जिस वजह से वे पोस्ट कार्ड और सत्याग्रह जैसे अभियान चला रही है। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी सदन में सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है, सिर्फ व्यर्थ की राजनीति कांग्रेस की ओर से की जा रही है। साथ ही लैंड जिहाद के खिलाफ करी जा रही कार्रवाई उत्तराखंड की धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए की जा रही है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी क्या है कि वो लोग आज चर्चा से भी दूर जा रहे हैं। एक आज हमने जो लैंड जिहाद, जो कब्जेदारी है, जो एक प्रकार से मैं कहूँ कि एक बड़ा षड्यंत्र उत्तराखंड के अंदर चल रहा था, उस पर भी वो बैकआउट हो रहे हैं, ब्लैकआउट हो रहे हैं, कह रहे हैं हम चर्चा ही नहीं करेंगे, सकारात्मक चीजों में चर्चा नहीं करते, केवल राजनीति के लिए राजनीति कर रहे हैं। जबकि हमारा
स्पष्ट रूप से कहना है कि हम जो भी निर्णय ले रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो केवल और केवल उत्तराखंड राज्य के हित में ले रहे हैं, धर्म, संस्कृति और अध्यात्म की सुरक्षा के लिए ले रहे हैं, उसका स्वरूप बना रहे इसके लिए ले रहे हैं। राजनीति से प्रेरित केवल वो लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कनक चौक में देश के पहले सीडीएस जनरल पद्म विभूषण विपिन रावत की प्रतिमा और स्मारक स्थल का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जनरल विपिन रावत की स्मृति को चिरस्थायी बनाए जाने के लिए प्रदेश की बड़ी परियोजना का नाम इसके नाम पर रखा जाएगा। ये भव्य प्रतिमा और स्मारक स्थल जनरल बिपिन रावत के शौर्य, अदम्य साहस और वीरता का स्मरण कराने के साथ ही युवाओं को प्रेरणा देने का कार्य करेगा। उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और भारतीय सेना के गौरवमय इतिहास में उत्तराखंड के सैनिकों का विशिष्ट योगदान रहा है। बता दें कि सीडीएस जनरल रावत की प्रतिमा और स्मारक स्थल का निर्माण एमडीडीए ने लगभग 35 लाख की लागत से किया। जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के गौरव थे, उत्तराखंड की माटी के लाल थे और उनकी प्रतिमा उनके नाम से यहाँ पर होना कहीं न कहीं आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी को, हमारे जवानों को, नौजवानों को, हमारे कर्णधारों को हमेशा उनका स्मरण कराएगी कि इस माटी के लाल ने देश के लिए कितने साहस और पराक्रम हमेशा दिया और संपूर्ण जीवन भर फौज में जिस दिन से भर्ती हुए उस दिन से जीवन के अंतिम क्षण तक केवल और केवल भारत माता की सेवा करी, अपने आप को हमेशा उसमें लगाए रखा और उन्होंने अपने अनेकों संबोधनों में जिस प्रकार से देश के नौजवानों को, सेना में भर्ती होने वालों के लिए कहा था कि सेना केवल और केवल वेतन लेने का मात्र साधन नहीं है। सेना एक जज्बात है, सेना एक पराक्रम है, सेना एक संस्कार है और सेना एक जीवन राष्ट्र के लिए कैसे जिया जाता है वह भी सिखाने का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा माध्यम है। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने सीमांत क्षेत्र का भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद भारत तिब्बत सीमा बल परिसर मातली में अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और जिला प्रशासन की ओर से की गई यात्रा व्यवस्था तैयारियों की सराहना करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि मेडिकल क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको बता दें कि सीमांत क्षेत्र का भ्रमण किया। उत्तरकाशी से खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू एक दिवसीय दौरे पर उत्तरकाशी पहुंचे थे। यहां उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि सीमांत क्षेत्र का भी उन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करने के बाद भारत तिब्बत सीमा बल परिसर मातली में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से की गई यात्रा व्यवस्था की तैयारियों की सराहना की और साथ ही यह भी कहा कि मेडिकल क्षेत्र में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों को समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बद्रीनाथ पहुंचकर स्थानीय निरीक्षण किया। सचिव ने सभी केंद्रों पर यात्रा से पहले सभी आवश्यक जीवनदायिनी औषधियों, स्वास्थ्य उपकरण, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी निर्देशित किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग का निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल और निर्माणाधीन 50 बेड का हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल के धीमी गति के लिए निर्माण ट्राई संस्था को उन्होंने तुरंत निर्माण को पूरा करने के लिए निर्देशित किया। मसूरी देहरादून मार्ग पर बीते दिनों बस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके परिवहन निगम के कानों पर जूं तक नहीं रेंगे। परिवहन निगम लगातार पुरानी बसों का संचालन कर यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर राजपुर के निकट परिवहन निगम की बस एक बार फिर धोखा दे गई, जिसके चलते राजपुर के निकट बस को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया, जिसमें बस में सवार यात्रियों की भरी दोपहरी में लगभग 2 घंटे रेस्क्यू दूसरी बस का इंतजार करते रहे।
मंसूरी जा रहे थे, अभी 1.5-2 घंटे हो गए, बस खराब हुई है और हम यहाँ बैठे हैं रोड पे और इतना लेट हो जाएंगे। कह रहे हैं कि बस आ रही है, अभी तक कोई बस नहीं आई और आगे भी हमारे को रूम नहीं मिलेगा। हम लेडीज लोग कहाँ रहेंगे रात को वहाँ पे। मैं देहरादून से मसूरी जा रही थी, यहाँ 1-1.5 घंटे हो गए हम खड़े रहे हैं, जितनी धूप हो रही है, बच्चे साथ में। अब मसूरी जाएंगे, मसूरी से हमें बहुत आगे जाना है, कहाँ जाएंगे हम, कौन सा टाइम है, हमारी गाड़ी तो कब की छूट गई है। यहाँ ना तो कोई ड्राइवर है ना कोई कुछ है, सब भाग गए, हम रोड में बैठे हुए हैं। मैं अड्डे से चला था मसूरी के लिए और इसकी बेल्ट टूट गई, फाइन बेल्ट। नहीं, गाड़ी तो ठीक है, उसे पौड़ी चलती है मेरी गाड़ी, लेकिन ये है कि उसका बेल्ट टूट गई। अब ये तो अधिकारी जाने, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन हम जो है मेरी गाड़ी में बेल्ट टूट गई, फाइन। अपर निदेशक उद्यान डॉक्टर रतन कुमार ने जोशीमठ प्रखंड की सेब फल पट्टी के नए सेब उद्यानों का निरीक्षण किया। सुनील, औली, मनोटी, परसारी क्षेत्र के उन्नतशील सेब बागवानों से उन्होंने बातचीत की। अपर निदेशक सेब काश्तकारों की समस्याओं से भी वे रूबरू हुए। वहीं उद्यान मालिकों ने अपर निदेशक को पुष्प गुच्छ भी भेंट किया। तो आपको बता दें कि सेब के उद्यानों का निरीक्षण किया गया, काश्तकारों से चर्चा की गई। यहाँ पर सेब फल पट्टी को भी देखा गया। यहाँ पर उद्यान में पहुंचे को जरूरी निर्देश दिए गए। चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने पूरी विधान से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले उन्होंने टपकेश्वर महादेव मंदिर आकर प्रार्थना की है कि इस बार चार धाम यात्रा सुखद और निर्विघ्न रूप से हो। टपकेश्वर हमारे देवादी देव हैं और उनकी कृपा से हमारी चार धाम यात्रा बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो, यात्रा आसान हो, सरल हो, सभी लोगों के लिए सुगम हो और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। राज्य पर भी भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे और आने वाले समय में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि अगले 10 साल उत्तराखंड के प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे, उत्तराखंड की उन्नति के होंगे। भगवान से प्रार्थना की, भगवान अपनी। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।